चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। थैलीसीमिया सेंटर हेल्प इंटरनेशनल गुलिस्तान जौहर में, और यहाँ हफ्ता इयादत के सिलसिले में आज 7वां और आखिरी दिन, जिसमें सोशल स्टूडेंट फोरम की पूरी टीम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में यहाँ मरीज़ों के साथ और शेल्टर होम्स में और स्पेशल चिल्ड्रन के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, शेल्टर्स होम्स में इन्होंने विज़िट किया है और आज ये थैलीसीमिया सेंटर का विज़िट है। यहाँ मौजूद हैं सोशल स्टूडेंट फोरम के चेयरमैन जनाब नफीस अहमद खान साहब। सर, आज हफ्ता इयादत का आखिरी दिन, क्या कहेंगे आप? हाँ सलीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। मैं ये फ़ख्रिया बताना चाहता हूँ कि हमने इसका आगाज़ बिल्किस ईदी होम कोरंगी से किया था। उसके बाद दूसरे दिन NICH बच्चों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ हमारे साथ मिर्ज़ा अख्तियार बेग थे। तीसरा दिन हमारा दारुस्सुकून में था, जहाँ हमने स्पेशल बच्चों के साथ ईद मनाई। और उसके बाद चौथा दिन हमारा अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर था। पाँचवें दिन हम दुआ फाउंडेशन में थे और छठे दिन हम आगोश जो ओल्ड होम है वहाँ थे। और आज हेल्प इंटरनेशनल का थैलीसीमिया सेंटर है, जिसके इंचार्ज आरिफ भाई हैं और मोहम्मद असगर हमारे साथ हैं, सैयद मोहम्मद असगर। उनकी मोहब्बत से आज ये सिलसिला हमारा कंप्लीट हुआ। हमें खुशी है कि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं थैलीसीमिया के हवाले से, उनका बहुत अच्छा और बहुत आला इलाज हो रहा है। बहुत कोई एक पाई पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा। मैं सामाईन को बताना चाह रहा हूँ, नाज़रीन को कहना चाह रहा हूँ कि इस हेल्प इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है, वाहिद इदारा है जो एक पाई भी किसी मरीज़ से नहीं लेता और तमाम इलाज उनका फ्री में होता है। आप यहाँ आएँ, विज़िट करें। ये बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी समाजी सिलसिले हैं। मैं उनका मशकूर हूँ, असगर भाई का, आरिफ भाई का, कि जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया और आज का हमारा ये दिन बहुत कामयाब हुआ। आज हमारे जो मेहमान थे वो आपके सामने मौजूद थे, सैयद जिलानी साहब जो यहाँ मौजूद थे, खुर्रम जिलानी। और मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ताउन किया। बहुत शुक्रिया। टीम हमारे हफ्ता इयादत में इंडस डिजिटल जो आपका ये वेब चैनल है, ये हमारे साथ था, इसने फुल कवर किया। हम आपके मशकूर हैं और आपको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि आप इस नेक काम में हमारे साथ थे। अल्लाह मियाँ आपके इसके काम को बरकत दे, कामयाबी दे और आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन जिलानी वेलफेयर एसोसिएशन और प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट साउथ, आज हेल्प इंटरनेशनल पे सोशल स्टूडेंट्स फोरम के तहत नफीस भाई ने जो प्रोग्राम आज विजिट हमने किया था और थैलीसीमिया के बच्चों के आके हमने यहाँ पे उसमें ईद की खुशियाँ उनके साथ बांटी और तकसीम किए तवाइफ, और हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि हेल्प इंटरनेशनल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये आगे भी बहुत बेहतर काम करता रहेगा। और जहाँ तक हम लोगों से, हमारी सब फोरम से, हमारी NGO की जिलानी वेलफेयर की तवज्जुह से, हमारे और अपने जहाँ भी ताल्लुकात हैं, हमारे एक जो भी हमसे हो सका, हम इंशाल्लाह इसमें खिदमत खल्क के लिए मिलजुल के इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया। सर, ये महंगाई जिस तरह आपको पता है कि ये अचानक से और बहुत ज़्यादा इंसान की अपनी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, मैं समझता हूँ उससे बाहर है, और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर है। आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को जो है ये आवाम के हवाले से कुछ सोचना चाहिए, महंगाई की कमी के लिए कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखें जी, महंगाई जो बढ़ती जा रही है इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है कि ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। और लेकिन इसमें हमारी आवाम को अब बेदार हो जाना चाहिए और उन्हें अब सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी को साथ लेके आना चाहिए जो सिंध की हुकूमत में और आके किरदार अपना अदा करे।
और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसकी हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल वाहिद एक पार्टी है जो बिला तफरीक किसी रंग व नस्ल मज़हब की पार्टी है और ये हक सच की आवाज़ उठाती है। और हम कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए हमारी जो भी अनथक मेहनत कोशिशें हैं, हम आवाम से एक बार यही कहेंगे कि वो जब तक हमारा भरपूर साथ दें, ताकि हम जो भी ये मुश्किलात यहाँ सामने आ रही हैं, चाहे वो महंगाई के हवाले से हों, तालीम के मामले से हो, सुई गैस के मामले से हो, बिजली के मामलात से हों, कोई भी मुश्किलात हैं उनमें इंशाअल्लाह हम इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आवाम से अपील करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि इसमें हाँ जो है फंक्शनल लीग को मजबूत करें और सिंध के अंदर, पूरे सिंध में जो है पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल को जिताएं। बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ आकर के हम आते रहते हैं यहाँ पे, हम इनके और देख करके बड़ा अफसोस होता है यहाँ पे कि जिस तरह से बच्चे यहाँ पे होते हैं और थैलेसीमिया के हवाले से इनका खून बदला जाता है। इसके लिए सिर्फ मैं एक तजवीज़ देता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि थैलेसीमिया टेस्ट जो है ना, जब शादी होती है किसी की, तो लड़के या लड़की के दोनों में से किसी एक का भी थैलेसीमिया टेस्ट अगर करवा लिया जाए, अगर एक का भी नेगेटिव आएगा तो थैलेसीमिया नहीं होगा वो, लेकिन अगर दोनों का नेगेटिव आ जाएगा थैलेसीमिया होगा। ये कानून बना देना कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराया जाए, तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है। फोरम के प्रेसिडेंट हैं कासिम जमाल साहब, वो भी उन्होंने भी आज यहाँ विज़िट किया है और इस थैलेसीमिया सेंटर में आए, इनसे बात करते हैं। सर, आपने यहाँ विज़िट किया थैलेसीमिया सेंटर का, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये सोशल स्टूडेंट्स जो फोरम है नफीस अहमद ख़ान की सरबराही में काम कर रहा है, और हमने यकुम शवाल को ईद के पहले दिन हम ऐदी सेंटर में नफीस अहमद ख़ान के साथ गए थे और फिर इसके बाद दारुस्सुकून गए, फिर यहाँ पे आए। तो देखिए, ईद तो खुशियों का नाम है ना। ये वो लोग बेचारे जो मरीज़ हैं, अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में डाला है। हमारे माशरे का काम है कि हम इनके साथ जाएँ, इनकी दिलजोई करें। और ईद तो अल्लाह का एक इनाम है, तो हम चाहते हैं उस इनाम को तकसीम किया जाए। तो हम आते हैं इनकी दिलजोई के लिए, इनके वालिदैन को। दूसरा ये कि सबसे अहम बात ये कि जो इदारे हैं, जो जिस तरीके से आप देखें ये फ्री कॉस्ट ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका बेहतर अजर देगा। और माशरे की तमाम मुखय्यर हज़रात को ताउन करना चाहिए कि जिस तरीके से थैलेसीमिया के जो मरीज़ हो, बड़ी आजमाइश होती है उन वालिदैन के लिए, उन बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इदारे जिन्होंने बिल्कुल फ्री में ये काम कर रहा है, हम चाहते हैं हुकूमत, सरपरस्ती और मुखय्यर हज़रात का ताउन करें। और हमारी माशरे की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के साथ मिलकर इनकी हौसला अफजाई करें। और ख़ास तौर पर ये आप लोग, आपके इदारे हैं जो ख़ास तौर पर इंडस चैनल है, ये हमेशा इन जगहों पे अपनी सरगर्मियाँ कवर करता है और ये आवाम को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जो आवाम पसंद करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी टीम का, कि आपने ये हमें मौका फराहम किया और इस प्रोग्राम की कवरेज की। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद असगर साहब हैं जो कि थैलेसीमिया सेंटर हेल्प इंटरनेशनल गुलिस्तान जौहर, इनके पब्लिक रिलेशन हेड हैं। आए इनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ पे विज़िट हुआ है और सोशल स्टूडेंट फोरम का, और इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। नफीस खान जो सोशल स्टूडेंट फोरम के चेयरमैन हैं, ये पिछले 30 साल से ये हफ्ता क़यादत मनाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बूढ़े जो ज़ईफ़ लोग हैं उनको भी देते हैं। और हमारे यहाँ भी वो अक्सर आते हैं हर साल, और उनका आखिरी क़यादत का दिन था तो हमारे बच्चों में उन्होंने गिफ्ट तकसीम किए और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ी। इससे एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है बच्चों के लिए, उनके गिफ्ट मिलते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और नफीस भाई का ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो 30 साल से लगातार हफ्ता क़यादत मनाते हैं। ईद के 6 दिन अपने घर से बाहर होते हैं, जो काबिल तहसीन है उस बात पर। बहुत शुक्रिया जी। थैलेसीमिया सेंटर के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? थैलेसीमिया सेंटर हमारा 283 बच्चे हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज होता है। और आवाम से ये अपील है कि 7 मई को मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ। 7 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर वॉक है हमारी नाथ नज़ाबाद फारूक आज़म मस्जिद के सामने। तो तमाम जो आवाम जो है उसमें शिरकत करें, और हम आप मीडिया को भी इनवाइट कर रहे हैं 5 बजे शाम, 7 मई 5 बजे शाम नाथ नज़ाबाद फारूक आज़म मस्जिद, वो आपको इन्विटेशन मिल जाएगा। तो आप सबसे शिरकत की दरख्वास्त है।